अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और आपको बड़े मूव कैप्चर करने में काफी प्रॉब्लम आती है, जैसे ही आपको छोटा सा प्रॉफिट होता है आप अपनी पोजीशन को जो है एग्जिट कर देते हैं। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे ट्रेडिंग सेटअप के बारे में बताऊंगा जो आपकी हेल्प करेगा मार्केट के अंदर आपको बड़े मूव कैप्चर करने में। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया। आप सभी का स्वागत है बिजनेस एनी टाइम के यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो के अंदर हम आपका एक ऐसे ट्रेडिंग सेटअप के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मार्केट के अंदर आपको बड़े मूव जो है वो आपका कैप्चर करने में आपकी हेल्प करेगा। स्टार्टिंग में जब भी कोई ट्रेडर जो है अपनी ट्रेडिंग की जर्नी आपका स्टार्ट करता है तो उसके साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि वो आपका प्रॉफिट को देख के जो है आपका जल्दी घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं ये मेरा प्रॉफिट जो है आपका लॉस के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए, और वो अपनी पोजीशन को जो है आपका एग्जिट कर देता है काफी पहले, और मार्केट उसके बाद भी काफी ऊपर जो है वो आपका जाती है, जिसकी वजह से उसका जो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो जो होता है वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है और अल्टीमेट फाइनली उसको क्या होता है, आपका लॉसेस होते हैं। तो आज मैं उस ट्रेडिंग सेटअप के बारे में बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगा आपको बड़े मूव जो है वो आपका कैप्चर करने के लिए। चलते हैं आपका लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर। लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर आप देख रहे होंगे तो मैंने यहाँ पे आपका जो है ट्रेडिंग व्यू आपका यहाँ पे ओपन किया हुआ है, और निफ्टी का जो है चार्ट मैंने आपका बेसिकली यहाँ पे ओपन किया हुआ है। 5 मिनट का आपका ये चार्ट है। चार्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो जो मेरा ट्रेडिंग सेटअप है, जो आपका इंडिकेटर है, उसको मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। उसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि कौन सा इंडिकेटर है वो आपको कैसे उसको अप्लाई करना है। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि कुछ कैंडल्स हैं जिन कैंडल्स पे आपका येलो कलर है और कुछ कैंडल्स पे आपका जो है यहाँ पे ये ब्लू कलर टाइप है आपका। तो बेसिकली ये जो आपका कलर है ब्लू कलर, ये आपका शो करता है कि हमें यहाँ पे अपनी पोजीशन को पुट साइड में लेना है, और जो आपका ये येलो कलर है ये आपको शो कर रहा है कि हमें अपनी पोजीशन को जो है आपका कॉल साइड की तरफ जाना है। ठीक है, अगर मैं कल की मार्केट देखूं 25 तारीख की, तो मार्केट अगर आप देखोगे सो मार्केट मेरा यहाँ पे लगभग इस पॉइंट पे आके इस कैंडल पे मेरी मार्केट जो है ओपन हुई है, लेकिन इसने मुझे एक दिन पहले ही यहाँ पे अगर आप ये कैंडल देखोगे तो ये 3:25 की कैंडल है, किसकी, आपका 24 तारीख की। इसने मुझे यहीं पे बता दिया था कि हमें जो है आपका पुट साइड में अपनी पोजीशन जो है वो आपका बनाना चाहिए। अगर आप देखोगे तो आपका जैसे अगर मैंने यहाँ पे पुट साइड में पोजीशन बनाई तो नेक्स्ट डे मार्केट आप देखो मुझे कितने पॉइंट, लगभग यहाँ पे 211 पॉइंट मार्केट ने जो है लगभग यहाँ पे जो है आपका कैप्चर किए। इसके साथ में आप क्या कर सकते हो कि इंडिकेटर के साथ में आप अपना प्राइस एक्शन का पार्ट भी यहाँ पे जो है आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका इसने मुझे सेल इंडिकेशन दिया कि यहाँ पे मुझे जो है मार्केट के अंदर अब पुट साइड मुझे यहाँ पे जाना है। मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, ओपन होते के साथ ही मार्केट नीचे की तरफ गया। इस लेवल पे यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट लेवल था जो कि हम लोगों ने पहले से ही आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको प्राइस एक्शन पार्ट आता है तो आप बड़े आसानी से उसको ड्रॉ कर सकते हो। मार्केट ने सपोर्ट से एक पुल बैक लिया, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की मार्केट ने, लेकिन मार्केट जो है ऊपर नहीं जा पाया। उसके बाद अगेन यहाँ से रेड कैंडल बना और मार्केट देखो आपका कुछ देर इस लाइन के आसपास साइडवेज रहा, उसके बाद फिर नीचे गया, फिर थोड़ा साइडवेज रहा, फिर आपका यहाँ पे नीचे गया। तो आप जो है अपनी जो ट्रेडिंग का स्टाइल है उसको और इंप्रूव यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट ने मुझे जो है आपका अगेन यहाँ पे बाइंग सिग्नल दिया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन इस कैंडल के ऊपर हाई पे अपनी पोजीशन अगर यहाँ पे बनाता हूँ तो यहाँ पे भी लगभग देखो लगभग 88 पॉइंट जो है मार्केट ने मुझे आपका यहाँ पे दिए। इसके बाद आते हैं बीच वाले पार्ट पे। अगर आप बीच वाले पार्ट पे देखोगे तो लगभग इस पार्ट के बारे में बात करता हूँ, इतने पोर्शन के बारे में। ठीक है, इस पोर्शन तक मैं यहाँ पे बात करता हूँ। लगभग इस पोर्शन पे मार्केट ने मुझे कई बार बाइंग और सेलिंग का सिग्नल यहाँ पे दिया, लेकिन हर बार जो है मेरा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे आपका हिट हुआ। ठीक है, अब आपको मार्केट के अंदर फेक सिग्नल्स को आपको कैसे कैप्चर करना है। अगर आप इस पर्टिकुलर इस पूरे रीजन के अंदर अगर आप देखो तो मार्केट मेरा टोटली जो है वो आपका साइडवेज है। तो अगर ये इंडिकेटर आपको साइडवेज मार्केट के अंदर अगर आपको सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पे आपको बाई करना है, सेल करना है, तो वहां पे आपको जो अपना ट्रेड है उसको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि वहां पे आपके स्टॉप लॉस जो है वो आपके हिट हो सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे इसने मुझे आपका सेल का सिग्नल दिया। सेल सिग्नल देने के बाद मार्केट जो है अगली कैंडल पे थोड़ा मार्केट ऊपर तक चला गया, उसके बाद फिर थोड़ा नीचे आया, फिर मार्केट साइडवेज रहा, फिर इस पोर्शन पे आके इसने मुझे अगेन बाइंग सिग्नल दिया।
बाइंग सिग्नल देने के बाद मार्केट मेरा नीचे की तरफ ही यहाँ पे आया, तो अगेन दोनों ही सिग्नल मेरे आपके यहाँ पे क्या थे, फेक थे। इसके बाद यहाँ पे देखो इसने फिर से अगेन मुझे बाइंग सिग्नल दिया, लेकिन मार्केट एक कैंडल पे ऊपर तो गया लेकिन वापस से फिर नीचे आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे इसने मुझे जो आपका सेल सिग्नल दिया, लेकिन मार्केट मेरा ऊपर चला गया। तो इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर आप देखो मार्केट टोटली साइडवेज था, तो यहाँ पे मुझे फेक सिग्नल मिल रहे थे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे इस पर्टिकुलर पोर्शन पे जो कि आपका 2:55 के आसपास, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 बजे के आसपास मार्केट के अंदर जो है ट्रेंड का रिवर्सल आपका होता है और वहां पे मूवमेंट भी आपका आता है। तो इस कैंडल पे इसने मुझे आपका सिग्नल दिया कि यहाँ पे बाइंग साइड मुझे आपका जाना है, और मेरा जो यहाँ पे ईएमए है, मैंने ईएमए अलग से आपका लगाया हुआ है। ईएमए इस ट्रेडिंग सेटअप का पार्ट नहीं है, और ईएमए भी मेरा आपका अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही मुझे इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ से आप देखो अगर अपना आप ट्रेड यहाँ पे लेते हो तो आपको यहाँ पे लगभग 128 पॉइंट आपको यहाँ पे कैप्चर करने का मौका मिलता। तो अगर मैं टोटली इस पर्टिकुलर दिन के अंदर अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस पॉइंट से अगर मैं इस कैंडल से भी यहाँ पे एंट्री करता तो लगभग 183 पॉइंट मुझे यहाँ पे कैप्चर करने को मौका मिला। इसके बाद मैं अगर इस कैंडल के हाई से भी एंट्री करता तो यहाँ पे लगभग 90 पॉइंट्स मुझे यहाँ पे कैप्चर करने का मौका मिला। और अगर मैं इस पॉइंट पे यहाँ पे इस कैंडल पे एंट्री करता तो लगभग 128 पॉइंट मुझे यहाँ पे कैप्चर करने को मौका मिलता। अगर इस रीजन के अंदर अगर मेरे 1-2 स्टॉप लॉस भी हिट हुए तो भी मैं ओवरऑल जो है प्रॉफिट के अंदर और मुझे बड़े मूव जो है वो कैप्चर करने का मौका मिला। इसके बाद अगर हम इससे पहले डे में अगर हम लोग जाएं, जैसे मार्केट अगर आप देखोगे तो मार्केट मेरा यहाँ पे आपका ओपन होता है, इसने मुझे आपका यहाँ पे सिग्नल दिया आपका कि यहाँ पे मुझे सेल करना है, ठीक है। लेकिन मार्केट मेरा यहाँ पे क्या चला गया, ऊपर चला गया। अगेन इसने मुझे यहाँ पे फेक सिग्नल दिया, लेकिन आप प्राइस एक्शन के साथ में यहाँ पे देख सकते थे कि यहाँ पे ऑलरेडी एक सपोर्ट लेवल है। इस पे मार्केट अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता तो मेजर चांसेस थे कि मार्केट मेरा नीचे की तरफ यहाँ पे जाता, लेकिन इसने सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं किया, मार्केट ऊपर की तरफ गया। एक कैंडल मेरा ग्रीन बना, अगेन फिर मेरा कैंडल ग्रीन बना, और यहाँ पे आप देखो तो इसने मुझे एक सिग्नल दिया कि यहाँ पे मुझे बाइंग साइड पे जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपना जो है एंट्री में बनाऊंगा, और यहाँ पे एंट्री बनाने के बाद में अगर आप देखोगे तो अगेन इसने मुझे आपका देखो लगभग 161 पॉइंट्स यहाँ पे मुझे कैप्चर करने का मौका मुझे यहाँ पे मिला। इसके बाद फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इसने मुझे सेल सिग्नल दिया, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट मेरी जो है ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी, उसके बाद रेड, कुछ देर मार्केट जो है यहाँ पे आपका साइडवेज रहा। तो यहाँ पे अगेन फिर आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे यहाँ पे जो है अपना ट्रेड जो है आप सेटअप कर सकते थे। कैसे कि जैसे आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप ट्रेड ना लेके, इस पर्टिकुलर कैंडल पे आप ट्रेड ना लेके आप जो है इस जो है आपका ये सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, इस लेवल को ब्रेक करने का वेट करते। तो मार्केट ने जैसे इसको ब्रेक किया तो आप इस कैंडल के अंदर अपना ट्रेड जो है वो सेटअप कर सकते हो। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो लगभग आपको जो है 141 पॉइंट्स जो है आपको यहाँ पे कैप्चर करने का मौका मिला। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखो मार्केट ने फिर से अगेन आपको जो है एक बाइंग सिग्नल दिया, जो कि आपका फेक सिग्नल था। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपका हिट हो गया। उसके बाद सेकंड टाइम इसने आपको यहाँ पे बाइंग सिग्नल दिया। अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे अगर यहाँ पे एंट्री करते तो आप देखो कितना बड़ा मूव जो है यहाँ पे आप 231 पॉइंट का मूव जो है आप यहाँ पे कैप्चर कर पाते हैं। इसके बाद हम लोग जो है आपका इसको बैंक निफ्टी में भी आपका अप्लाई करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है अपना चार्ट जो है वो आपका चेंज कर लेता हूँ, बैंक निफ्टी को यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी के अंदर तो इसने आपका लगभग मुझे यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका जो है 24 तारीख को लगभग 3:20 पे मुझे यहाँ पे सेल सिग्नल इसने आपका दिया। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते, सेम अगेन जैसे हम लोगों ने निफ्टी के अंदर डिस्कस किया था कि हम लोग प्राइस एक्शन के बेसिस पे, ये मेरा एक सपोर्ट लेवल भी था, जैसे मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो हम इस पोजीशन पे अगर यहाँ पे अपनी एंट्री बनाते तो लगभग इस पॉइंट तक हमें लगभग 400 साढ़े 400 पॉइंट हम लोग कैप्चर करने का हमें यहाँ पे मौका मिलता। इसके बाद अगर आप देखोगे तो टोटली मार्केट जो है इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर मेरा जो मार्केट था वो साइडवेज था। तो इस साइडवेज रीजन के अंदर हम लोग जो आपका यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटे छोटे पॉइंट्स भी स्कैल्प करना चाहते हो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने इस पॉइंट पे मुझे यहाँ पे बाइंग सिग्नल दिया। तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो लगभग 150 पॉइंट्स मुझे यहाँ पे इसने कैप्चर करने का मौका दिया। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे इसने सेल सिग्नल दिया, लेकिन मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पे भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो हम छोटे छोटे स्टॉप लॉस भी अपने हिट करा सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे बड़े मूव जो है वो कैप्चर करने का मौका मिल रहा है, जिससे हमें जो है आपका फाइनली जो आपका जो है प्रॉफिट यहाँ पे होगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसने यहाँ पे भी मुझे आपका बाइंग सिग्नल दिया, लेकिन यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ पे भी इसने मुझे बाइंग सिग्नल, यहाँ पे इसने मुझे सेल सिग्नल दिया, लेकिन मार्केट ऊपर चला गया तो मेरा स्टॉप लॉस अगेन यहाँ पे हिट हुआ। लेकिन जैसे ही मैं इस पॉइंट पे आता हूँ लगभग 2:55 की कैंडल पे, तो यहाँ पे इसने मुझे बाइंग सिग्नल दिया, और अगर मैं इस कैंडल पे एंट्री बनाता हूँ तो लगभग आप देखो 542 पॉइंट कैप्चर करने का मुझे जो है आपका मौका मिला इस ट्रेडिंग सेटअप की हेल्प से। तो अगर मैं
अपने एक दो ट्रेड के अंदर आपके बड़े मूव 100 150 300 पॉइंट कैप्चर कर भी रहा हूं, अगर मैं एक दो स्टॉप लॉसेस अपने दे भी देता हूं 10-20 पॉइंट्स के, तो मुझे उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप इससे पहले देखोगे तो यहाँ पे देखो इसने बाइंग सिग्नल दिया और यहाँ पे आप देखोगे तो कितना बड़ा मूव जो है, अगर आप इस कैंडल के हाई को भी ब्रेक करके अगर मैं इस पोजीशन पे भी आपका यहाँ पे एंट्री लेता तो भी लगभग आप देखो 264 पॉइंट मुझे मूव यहाँ पे मौका मिला। इस टाइम पे ये ट्रेडिंग सेटअप बहुत अच्छा काम करेगा क्योंकि बजट आने वाला है, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो इस टाइम पे आपको ये बड़े मूव जो है वो कैप्चर करने में मौका देगा आपको ये, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी इसने अगेन बाइंग सिग्नल दिया और मैं यहाँ से अगर अपनी पोजीशन देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी मुझे आपका 244 पॉइंट्स का यहाँ पे इसने मेरे को पॉइंट्स कैप्चर करने का मौका दिया, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसने मुझे इस पॉइंट पे सेल सिग्नल दिया, कुछ देर मार्केट साइडवेज रहा, इस लेवल को जैसे ब्रेक किया, अगर मैं प्राइस एक्शन भी यहाँ पे ऐड करूं तो इस पोजीशन से मैं यहाँ से नीचे की तरफ जैसे ही आता हूं तो लगभग इस पॉइंट तक मुझे 600 पॉइंट कैप्चर करने का यहाँ पे मौका जो है ट्रेडिंग सेटअप ने दिया। इसके बाद देखोगे यहाँ पे बाइंग सिग्नल मुझे इसने दिया, सॉरी यहाँ पे इसने सेल सिग्नल दिया, लेकिन मार्केट मेरा ऊपर की तरफ गया, फिर अगेन इसने मुझे इस पॉइंट पे बाइंग सिग्नल दिया, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो लगभग मुझे 550 पॉइंट के आसपास का पॉइंट मुझे जो है आपका कैप्चर करने का मौका मिला। तो अगर आप इस ट्रेडिंग सेटअप पे रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं और इस पे आप प्राइस एक्शन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला जो पार्ट होता है वो अगर आप ऐड ऑन कर दोगे तो आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो आपके कम हो जाएंगे और आपको बड़े मूव कैप्चर करने में आपको मौका मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस ट्रेडिंग सेटअप पे जो है मैं आपको लाइव ट्रेड करके दिखाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आने वाली कुछ वीडियोस जो है आपको इस ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर आपको लाइव ट्रेड करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है और आपका जो है वो बिल्ड हो जाए। अब बात करते हैं कि ये ट्रेडिंग सेटअप जो है आपका एक्चुअल में है क्या, तो आपको बेसिकली जाना है, मैं फिलहाल इसको यहां से हटा देता हूं। ये बेसिकली चलिए, ये बेसिकली जो है आपका एक इंडिकेटर है जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। आपको सर्च करना है वेव ट्रेंड, ठीक है, उसके बाद आपको वेव ट्रेंड विद क्रॉसिस, यहाँ पे देखो वेव ट्रेंड विद क्रॉसिस आपको दिखेगा, लेजी बियर की तरफ से ये है, तो इसको आपको क्लिक करके यहाँ पे जो है आपको इसको अप्लाई कर लेना है। इसके अंदर आपका जो ये येलो कलर है ये आपका बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है आपका जो बाइंग सिग्नल को, और जो आपका ये ब्लू कलर है ये आपका सिग्नल शो कर रहा है आपका आपका सेलिंग साइड को, ठीक है। आप चाहो तो इसको जो है यहाँ से कलर जो है अपना चेंज भी कर सकते हो, सेटिंग वाले ऑप्शन पे आके यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो। तो ये जो भी कलर है आपका, आप इसको अपने हिसाब से, जैसे यहाँ पे ब्लू करना है तो ब्लू कर लीजिए, और ये और येलो कलर है, इसको आप जो भी कलर देना चाहो तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका कलर देखो यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर ये नीचे की तरफ देखो आपका चार्ट दिख रहा है, ये भी काफी आपको यहाँ पे इंडिकेशन देता है। मान लीजिए ये आपका बीच वाला पार्ट जो है सेंटर वाला पोर्शन है, अगर आपका ये चार्ट जो है इस सेंटर पोर्शन के आसपास मूव कर रहा है तो इसका मतलब मेरी मार्केट जो है साइडवेज है और यहाँ पे मुझे जो सिग्नल मिलेंगे वो आपका फेक सिग्नल मिलेंगे, ठीक है। आप किसी भी पोर्शन पे देख सकते हैं, जैसे इस पोर्शन में मेरे 2-3 स्टॉप लॉसेस हिट हुए तो यहाँ पे देखो मार्केट मेरा सेंटर पोर्शन के आसपास मूव कर रहा है, तो यहाँ पे मेरे जो है फेक सिग्नल्स मेरे को यहाँ पे देखने को मिले। इसके अलावा अगर ये ऊपर की पोर्शन पे है, ऊपर के पोर्शन पे है, तो इसका मतलब मेजर चांसेस है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, और अगर ये नीचे की तरफ है तो यहाँ से मेजर चांसेस है कि मार्केट जो है वो आपका कैसे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। सेम वैसे जैसे हमारा जो है आपका आरएसआई इंडिकेटर जो है आपका वर्क करता है, तो ये कुछ ऐसे ही आपका यहाँ पे वर्क करता है। तो आपको सिंपल जाना है इंडिकेटर वाले ऑप्शन पे और आपको जो है वेव, आपको अगर आप धन यूज करते हैं तो धन के अंदर भी आपको ये मिल जाएगा, तो वेव ट्रेंड आपको सर्च करना है, वेव ट्रेंड विद क्रॉसेस आपको अप्लाई करना है। उसको अप्लाई करने के बाद में आप इसको जो है बड़े ही आसानी से यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसकी जो है आप प्रैक्टिस करना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको उसको बेनिफिट मिलेगा। और एट प्रेजेंट टाइम में तो आप मान के चलो अभी बजट आने वाला है और आपका पूरा फरवरी मंथ आपको जो है काफी अच्छे जो है ये रिजल्ट्स जो है देने वाला है। इसके बाद फिर आपका जो है जो इलेक्शंस आ जाएंगे उस टाइम पे भी मार्केट के अंदर काफी वोलेटिलिटी रहेगी, तो उस टाइम पे भी आपके बड़े मूव कैप्चर करने में आपकी जो है काफी मदद करेगा। बाकी अगर आप चाहते हैं, फिर से मैं बोलूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर लाइव ट्रेड करके दिखाऊं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं इस पर आपको लाइव ट्रेड करके भी दिखाऊंगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।